आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो A1 होना चाहिए। A1 फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है। तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले अपना फिजिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए। A1 फिजिकल स्टैंडर्ड हो तो ही अप्लाई करिएगा, या तो जो भी कमियां हैं उसे पूरी करने के लिए भी जो भी आपके पास टाइम है उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आई साइड थोड़ी वीक है तो थोड़ा खाना अपना डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आज जरूर देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा। तो A1 फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लियरली आरआरबी ने हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें आरआरबी ने क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि उनको जो रिक्वायरमेंट है वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब है बहुत एग्जॉस्टिंग जॉब है। फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेंटल आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए वो एग्जाम्स ले रहे हैं 3। फिजिकल टेस्ट करने के लिए वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड निकलने के बाद। तो लास्ट ईयर 2018 में जो आपका मेडिकल टेस्ट हुआ था उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो यहाँ पे जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में हमारा दो चीजें आता है। ठीक है, क्या क्या दो चीजें आता है? पहली चीज आती है हमारी फिजिकल फिटनेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, फिजिकल फिटनेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो वहां पे क्या क्या होता है? आपका ईसीजी होता है, आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है। मतलब आपको कोई बहुत बड़ी मेजर बीमारी तो नहीं है जिससे आप वीक हो या फिर आप वो काम असिस्टेंट लोको पायलट का काम प्रॉपर तरीके से ना कर पाए, इसलिए आपका फुल बॉडी चेकअप यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हुए थे उनको री मेडिकल के लिए बुलाया गया, फिर डॉक्टर्स का पैनल बैठा था, फिर डॉक्टर्स के पैनल ने भी उनको रिजेक्ट किया क्योंकि डॉक्टर्स के पास सबूत था, एविडेंस था कि आपकी आईसाइट प्रॉपर नहीं है, या आपके लंग्स में पानी भरा हुआ है, या आपको हर्निया है, या जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉपर रिपोर्ट के साथ आपके आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले ही ध्यान से इन चीजों को देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका विजन टेस्ट में होता है डिस्टिंक्ट विजन टेस्ट। क्या होता है? डिस्टिंक्ट विजन टेस्ट, जो कि होना चाहिए 6x6। अब ये कैसे टेस्ट होता है? आप लोग बहुत बार अपने डॉक्टर्स के पास गए होंगे आई टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये रीड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये 20x20, मतलब आप 20 फीट पे आपका ये पोस्टर रखा होगा और आप 20 फीट से पढ़ पा रहे हैं। 20x20 वही है जो 6x6 का काम करता है, बस डिस्टेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक बार आप कोई भी आपकी जो चश्मा चश्मा बनाने की शॉप है, स्पेक्स बनाने की शॉप है, वहां जाके एक बार अपना आंख को चेक करवा ले आपका 6x6 है या नहीं। ये डिस्टिंक्ट विजन की बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक फॉगिंग टेस्ट भी होता है। अब फॉगिंग टेस्ट में क्या करते हैं, वो एक खाली चश्मा पहना के एक ब्लर ग्लास डाल देते हैं। तो जैसे फॉग, आप ट्रेन चला रहे हैं, आप असिस्टेंट लोको पायलट बन गए हैं, आप पायलट बन गए हैं, तो वहां पे आपको फॉग में भी आपको सिग्नल की विजिबिलिटी होना जरूरी है। ठंड के समय में, बारिश के समय में फॉग होता है, तो इसलिए वहां पे फॉगिंग टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें। उसके बाद जो नियर विजन होता है, नियर विजन मतलब आपकी पास की दृष्टि। आपके पास में एक कॉपी या कोई भी एक पेपर रख दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो आप पढ़ पा रहे हैं नहीं। कैसे होगा वो? ये होगा इस तरीके से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो है ये नियर विजन के टेस्ट के लिए एक पेज पेपर पे अलग अलग लेटर्स लिखे होंगे अलग अलग साइज के, तो वो आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, ये आपका नियर विजन टेस्ट होगा, जो कि होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लास। ठीक है, ये समझ में आई? डिस्टिंक्ट विजन होगा, नियर विजन होगा, मतलब कि दूर की दृष्टि, पास की दृष्टि दोनों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आप अभी ही चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको स्क्रीन पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए दिखा देता हूं कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, ये आप सर्कल दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है। यदि इस सर्कल में आपको एक लेटर दिख पा रहा है, यदि इस सर्कल में आपको एक लेटर दिख पा रहा है, डिजिट दिख पा रहा है, ठीक है, तो क्या डिजिट है? 8 बना हुआ है।
मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो आपको एक ऐसी बुकलेट पकड़ा दी जाएगी, उसमें अलग-अलग पेज पे अलग-अलग शब्द, अलग-अलग डिजिट्स बने होंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन से पेज पे कौन-सा डिजिट है। आप गलत बताएँगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मगर अभी कलर ब्लाइंडनेस तो यहीं से पता चल जाएगा। यदि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं कि 8 नंबर लिखा है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक? इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, वो आता है आपका बायनोकुलर विजन टेस्ट, फील्ड विजन टेस्ट और नाइट विजन टेस्ट। अभी ये नाइट विजन टेस्ट में क्या होता है? नाइट विजन टेस्ट में क्या होता है? नाइट विजन टेस्ट में आपका एक अंधेरा ब्लैंक डार्क रूम रहता है और कुछ 15 फीट की दूरी पे आपका एक डिजिट या एक लेटर जैसे ऐसा सी लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, उस सी को टर्न करेंगे, ठीक है? तो नाइट में थोड़े से लाइट में भी आप उसका डायरेक्शन देख पा रहे हो कि सी का फेस बोलना है कि सीधे हाथ की तरफ है, ऊपर है, उल्टे हाथ नीचे है या उल्टे हाथ की तरफ है। तो ये नाइट विजन टेस्ट होगा। तो ये सारे टेस्ट होंगे। वैसे मैं आपका मेडिकल के पहले एक बार फिर से सब प्रैक्टिस करवा दूंगा, मगर ध्यान रखिएगा ये सारे टेस्ट होंगे। यदि कहीं भी आपका लैग हो रहा है, यदि थोड़ा आईसाइट कमजोर है, तो थोड़ा अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाना शुरू करिएगा ताकि आपका मेडिकल फेल ना हो। इतना मेहनत करने के बाद सीबीटी 1, सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल में यदि कोई बंदा फेल होता है तो वो बहुत ही बुरा पॉइंट होता है। इसलिए यदि कहीं भी लैग हो रहा है तो आज से ही काम करना शुरू करो और इसको इम्प्रूव कर लो। बाकी दोस्तों अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा। ऑल द बेस्ट।